सिर्फ एक बिल्ली ही तो मरी है, फिर करीब 50 लाख लोग इतने दुखी क्यों हैं? जब आप उनकी कहानी सुनेंगे तो शायद आप भी मुस्कुराते हुए वहां से नहीं जा पाएंगे। साइकिल यात्रा करने वाले ब्लॉगर झाओ शू एक रात अपने तंबू में सो रहे थे। आधी रात को बाहर से आती म्याऊ म्याऊ की आवाज ने उन्हें जगा दिया। एक छोटी सी धारीदार बिल्ली का बच्चा उनकी इस अकेली दुनिया में चला आया था। ये नन्ही बिल्ली कहाँ से आ गई? बड़ी प्यारी है, इधर आओ, यहाँ मत लेटो, मैं सोते सोते तुम्हें दबा दूंगा। अरे मेरे कंबल में मत घुसो। हे भगवान, इस बिल्ली की गुर्राने की आवाज तो किसी छोटे इंजन जैसी है। इतनी ठंड लग रही है क्या? तुम तो पहले से ही असली फर का कोट पहन कर आए हो। हालांकि झाओ शू मुंह से शिकायत कर रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने उस नन्ही बिल्ली को अपने कंबल में घुसने दिया। अगली सुबह उन्होंने उसके लिए नाश्ता भी बनाया। शायद यह उस छोटे बच्चे का पहला भरपेट भोजन था। इतना ही नहीं, झाओ शू ने उसे एक नाम भी दिया। तुम इतने प्यारे हो, तुम्हारा नाम क्या रखा जाए? चलो तुम्हारा नाम वुकोंग रखते हैं। उसने बिल्ली को एक छोटे से डिब्बे में बैठाया और उसी दिन से एक इंसान और एक बिल्ली के बीच एक अनोखा रिश्ता शुरू हो गया। गुरु अपने पैरों से धरती को नापते थे और शिनजियांग की हर जगह वुकोंग का खेल का मैदान बन गई थी। इस मजाकिया अंदाज वाले आदमी की यात्रा अब अकेली नहीं रही थी। वुकोंग की संगत ने उसके सफर में खुशियां भर दी थी। हर नए पड़ाव पर पहुंचकर झाओ शू तब तक इंतजार करते जब तक वुकोंग खेलकर खुश न हो जाए, तभी वे आगे की यात्रा शुरू करते। वह वुकोंग को बहुत प्यार करते थे। पहले उनके दिन ऐसे थे कि कभी खाना मिलता कभी नहीं। कई दिनों तक सिर्फ नूडल्स खाकर गुजारा करते थे। लेकिन वुकोंग के आने के बाद वे खुद चाहे जैसे रहें, उसके लिए मछली और झींगे खरीद कर लाते। वे उसे पालतू अस्पताल ले गए, उसका पूरा चेकअप करवाया और उसके लिए एक खास बैग भी खरीदा, जिसमें बैठाकर वे उसे रास्ते के खूबसूरत नजारे दिखाते थे। एक छोटी सी चिड़िया वाला खिलौना वुकोंग का सबसे पसंदीदा खिलौना था। पहले से भारी साइकिल पर अब वुकोंग का सामान भी जुड़ गया था। दोनों ने साथ में बर्फ से ढके पहाड़ देखे, झीलों के किनारे बैठकर प्रकृति की खूबसूरती को महसूस किया और गांव-गांव, शहर-शहर अपनी यात्रा जारी रखी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन खेलने के लिए बाहर गया वुकोंग पूरी रात वापस नहीं लौटा। जब झाओ शू ने आखिरकार उसे ढूंढ निकाला तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वुकोंग, अरे तुम कहाँ चले गए थे? जब लोगों को वुकोंग की मौत की खबर मिली तो लाखों लोग स्तब्ध रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वुकोंग अचानक इस दुनिया को छोड़कर चला गया। झाओ शू अपने प्यारे साथी के ठंडे पड़े शरीर को देखते रहे। उनका गला भर आया और उनकी आवाज कांपने लगी। खुद को थोड़ा संभालने के बाद वे उसी रात अपने दोस्तों से मदद मांगते हुए इधर उधर भटकते रहे। उन्हें सिर्फ एक रेफ्रिजरेटर चाहिए था ताकि वुकोंग के शरीर को सुरक्षित रख सकें। उन्होंने फैसला किया कि वे वुकोंग को उसके जन्म स्थान वापस ले जाएंगे। वह लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा करके आल्ताए लौटे, वुकोंग की मातृभूमि में। उन्होंने जमीन की घास हटाई, एक छोटा सा गड्ढा खोदा और धीरे धीरे वुकोंग को बैग से बाहर निकालकर बहुत प्यार से उसमें लिटा दिया। उन्होंने उसकी पसंदीदा काली मछली खरीदी, साथ ही उसके लिए कई चीजें भी रखी। पूरा दृश्य बाहर से बहुत शांत लग रहा था, लेकिन स्क्रीन के उस पार भी हर कोई महसूस कर सकता था कि उस समय उनके दिल में कितना गहरा दर्द था। लो गुरु, तुम्हारे लिए तुम्हारी छोटी चिड़िया लाए हैं। नहीं, इसे तुम्हारे साथ नहीं रखूंगा, इसे अपनी याद के रूप में अपने पास रखूंगा। जिस दिन वुकोंग पहली बार उनके तंबू में आया था, उस दिन से लेकर अब तक वे साथ में 81 वीडियो में दिखाई दिए थे। किसने सोचा था कि मानो 81 कठिनाइयों से गुजरने के बाद उनकी किस्मत में आखिरी परीक्षा हमेशा के लिए बिछड़ जाना होगी। जब लोगों ने एक बार फिर वह जानी पहचानी आवाज सुनी तो एहसास हुआ कि वुकोंग अब हमेशा के लिए लोगों की यादों में बस गया है। कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, फिर भी वे दिल के सबसे करीब होते हैं। वुकोंग सिर्फ एक बिल्ली नहीं था, वह एक